Before IELTS, visit once PCC Academy 101% Family Institute. Get visa interview training at Model Town near Aneja Petrol Pump. Model Town, Panipat. Director Rajiv Pruthi. रेणु भाटिया माफी मांगे वरना आंदोलन तेज होगा। हरियाणा के पानीपत में भी महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया के विरोध में धरने प्रदर्शन पर बैठी नर्सिंग ऑफिसर रेणु भाटिया से माफी की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। मुझे यही है कि रेणु भाटिया मैडम जी ने जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर के साथ बदतमीजी करी है कि तुम अपनी बेटी को बिठा के दिखाओ किसी डॉक्टर के पास 15 मिनट। क्या डॉक्टर को वहाँ पे ज्वाइनिंग हमसे पूछ के दी गई थी या पहले से उनके ऊपर भी कोई भी चार्जेस लगे थे? 2 साल तक वो टर्मिनेट रहे थे, उसके बेसिस पे भी क्या हमसे पूछा था? हमारी नर्सिंग ऑफिसर की तो इंजेक्शन रूम में ड्यूटी थी, कोई उसको मैसेज थोड़ी दिया गया था कि यहाँ पे फीमेल बच्चा आया है उसको चेकिंग कर रहे हैं तो आप आइए यहाँ पे। कुछ भी नहीं कहा था, पर हमारी नर्सिंग ऑफिसर के साथ तो बदतमीजी की गई ना। नहीं, जिस डॉक्टर के पास कोई जब एग्जामिन करता है महिला का, तो नर्सिंग ऑफिसर मौजूद होती नहीं लगती। हमारी ओपीडी में ड्यूटी बुलाते हैं हमें मैसेज देते हैं कि कोई या तो क्लास 4 हो या गार्ड हो फीमेल या नर्सिंग ऑफिसर, कोई किसी की भी जरूरत हो तो बुलाया जाता है। अगर हमें मैसेज दिया जाएगा तो हम जाते हैं, ऐसे तो नहीं जाएंगे। मांग क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? मांग ये है कि वो हमारी नर्सिंग ऑफिसर से माफी मांगे या इस्तीफा दें, दोनों में से। और जो डॉक्टर ने इस प्रकार का कृत्य किया उसके पक्ष में हो या तो क्या बात? नहीं, उसका खंडन करते हैं। उसके पक्ष में कैसे हो सकते हैं जब हमारे नर्सिंग कैडर के ऊपर ही बदनामी की गई है कि तुम्हारी तो मिली भगत है, कि तुम सब भी इन्वॉल्व हो जो ये चीजें हो रही हैं। अब इन्वॉल्व हम कैसे हो सकते हैं इस चीज में जब हमें पता ही नहीं क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही है। कुरुक्षेत्र के LNJP हॉस्पिटल में महिला आयोग और नर्सिंग ऑफिसर के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया के खिलाफ नर्सिंग ऑफिसर इमरजेंसी के बाहर हड़ताल पर बैठ गई है। हुआ है LNJP में कुरुक्षेत्र में। उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि कोई भी पेशेंट जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता है तो एक ट्रस्ट के बेसिस पे जाता है, ठीक है। इस तरह से अगर इस डॉक्टर को पहले तो अगर सस्पेंड नहीं हुआ या जो भी इसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको निकाला नहीं गया ना, तो कभी भी कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास दोबारा दिखाने जा ही नहीं पाएगा। इतना बेकार मैसेज आएगा। दूसरी बात, जब भी कोई फीमेल पेशेंट ओपीडी में जाता है, सबसे पहले ओपीडी का हर हॉस्पिटल का प्रोसीजर ये होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर जिस पेशेंट को जिस ओपीडी में जाना होता है वो दिखाता है, ठीक है। अगर कहीं पे भी आप चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी फीमेल एग्जामिनेशन होता है, डॉक्टर खुद कॉल करते हैं नर्सिंग ऑफिसर को कि मैम एक बार आ जाइए, एक फीमेल एग्जामिनेशन है। उस टाइम पे वहाँ पे किसी भी नर्सिंग ऑफिसर को बुलाया नहीं गया वहाँ पे, ठीक है। उससे पहले भी वो डॉक्टर जब वहाँ पे वो चीज कर चुका है तो उसको ओपीडी में किसी भी पेशेंट को देखने के लिए अलाउ ही क्यों किया गया, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर्स की मिलीभगत है, इसमें उनकी क्या गलती है? क्या वो हर पेशेंट को डॉक्टर से बचाते रहेंगे? अब डॉक्टर से भी हमें पेशेंट को बचाना पड़ेगा। फीमेल एग्जामिनेशन है, प्रोटोकॉल है, एक फीमेल अटेंडेंट साथ में होना चाहिए फीमेल के, लेकिन डॉक्टर बुलाना चाहिए। जब फीमेल को एग्जामिनेशन करवाई तो नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी नहीं थी वहाँ पे, ड्यूटी नहीं, हर ओपीडी में नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी नहीं होती। यहीं पे ओपीडी में नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पे हर ओपीडी के अंदर मान लो 1700 की ओपीडी आ रही है एक हॉस्पिटल में और उसमें 1000 फीमेल आ रही हैं, तो हर फीमेल के साथ एक नर्सिंग ऑफिसर कैसे जाएगा देखने? चलो जाए भी सही, पहली बात तो वहाँ ड्यूटी नहीं थी, और ड्यूटी होती भी है तो और भी ओपीडी में बहुत काम चल रहे होते हैं साइड बाय साइड जो एक नर्सिंग ऑफिसर संभाल रहा होता है। तो अगर आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कोई फीमेल पेशेंट आ गया तो आप बुला लीजिए कि मैडम आप आ जाइए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक है। हर जगह यही होता है। यहाँ पे इमरजेंसी में भी डॉक्टर हमें खुद कॉल करते हैं कि मैम ये फीमेल एग्जामिनेशन है, फीमेल इंजरी चेक कर दो। कोई मेल डॉक्टर चेक ही नहीं करता। हमारे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की इंजरी चेक करता है MLC केसेस में, तो वहाँ पे क्यों नहीं बुलाया गया? और सीधा सीधा ये बोलना कि आपकी बेटी के साथ होगा, आपके साथ होगा, विदाउट कोई फैक्ट्स नहीं पता उनको, कुछ नहीं पता, किसी भी बेस पे वो ये बोल रही हैं, तो ये बहुत गलत है। किसी को भी आप, अगर आपकी लोअर पोस्ट पे, आप ऊपर पोस्ट में है, तो आप इस तरह से उसके ऊपर सरेआम उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको एक ऑफिसर होने के नाते पता होना चाहिए, ठीक है। उस डॉक्टर के ऊपर आपने एक शब्द नहीं बोला। डॉक्टर को तो सजा मिल चुकी है ना, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी तो स्टाफ की भी बनती है, क्योंकि जिम्मेदारी स्टाफ की तब बनती है बोला था कि इस तरह के मामला था जब स्टाफ की मैसेज दिया गया। जब बुलाया जाता है, यहाँ पे भी बुलाया जाता है कि एक फीमेल एग्जामिनेशन है सिस्टर जी आ जाओ, एक फीमेल इंजरी है सिस्टर जी आ जाओ। मेल डॉक्टर देखता ही नहीं है, हम ही देख लेते हैं। उन्होंने मैसेज ही नहीं दिया, वहाँ पे ड्यूटी भी नहीं थी। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है, एक तो माफी मांगे, नहीं तो अपना इस्तीफा दे दें पोस्ट से। उनको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बैकबोन है नर्सिस। कोई भी हॉस्पिटल में नर्सिस काम करने अगर बंद कर देंगी ना तो
हॉस्पिटल का वर्क होना मुश्किल है। आपका नाम बताइए। प्रदर्शनकारी नर्सों ने बताया कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की कोई गलती नहीं थी। रेणु भाटिया ने नर्सिंग ऑफिसर के साथ गलत व्यवहार किया। महिला आयोग के इस व्यवहार के कारण हरियाणा भर की नर्सिंग ऑफिसर आहत हुई है, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। हड़ताल पर बैठी नर्सिंग ऑफिसर ने मांग की है कि रेणु भाटिया नर्सिंग ऑफिसर से माफी मांगे वरना आंदोलन तेज होगा। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जो अभी 2 दिन पहले रेणु भाटिया जी ने जो हमारी कुरुक्षेत्र की नर्सिंग ऑफिसर्स है उनको सरेआम इतना बेइज्जत किया जिसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी। जब भी एक फॉर एग्जांपल हम इमरजेंसी से ही ले लेते हैं, कोई भी फीमेल आती है, चाहे वो किसी भी उसका एग्जामिन होता है तो डॉक्टर हमें नर्सिंग ऑफिसर को बुलाता है कि मैडम एक फीमेल एग्जामिनेशन है, आप आइए एक बार हमारे साथ खड़े हो। वहाँ किसी भी नर्सिंग ऑफिसर को कोई मैसेज नहीं दिया गया था कि भाई आप आइए एक एग्जामिन करना। तो नर्सिंग ऑफिसर की कहाँ से गलती होगी जो उनको ये बोला गया। और सबसे बुरी बात ये बोली गई है कि आप अपने लड़की को 15 मिनट के लिए किसी के पास अकेला छोड़े। ये इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा हमारे साथ। हड़ताल आज 2 घंटे की है और हम पूरी स्टेट जो यूनियन है हम पूरी मीटिंग करेंगे शाम को। अगर कुछ रेणु भाटिया जी की तरफ से कोई माफीनामा नहीं आता तो फिर हम आगे की रणनीति फिर हम फुल डे स्ट्राइक का ऐलान करेंगे, बातचीत करके अपना स्ट्राइक। मेरा सोहन स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। Before IELTS, visit Once PCC Academy 101% Family Institute. Get visa interview training at Model Town near Aneja Petrol Pump. Model Town, Panipat. Director Rajiv Pruthi.